हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th के मैथ के 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि आप लोग को इंटीग्रेशन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो समझो इस प्रॉब्लम से आप लोग को छुटकारा मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वेश्चन में। तो हमें इसको इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर लेता हूं ताकि समझने में हमें आसानी होगा। ध्यान से समझो। ए एक्स स्क्वायर है, इसमें ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए को बाहर कर लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ बी एक्स कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट है तो बी बाहर कर लेंगे। तो अंदर क्या बच गया, एक्स डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, dx लिख दो। सी कांस्टेंट है, बाहर कर लो, तो यहाँ एक बच गया dx। अब इन सभी का बारी बारी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ ए एक्स स्क्वायर में ए कांस्टेंट था तो ए को बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर dx प्लस बी एक्स में बी कांस्टेंट था तो बी को बाहर कर लिए, एक्स बच गया, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस सी को बाहर कर लिए थे, वन बच गया यहाँ dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम जानते हैं कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है, जहां एन बराबर यहाँ क्या है, एक्स के जो पावर में रहता है उसी को एन मानते हैं हम लोग। तो एक्स के पावर में यहाँ दो है तो एक्स टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस बी इधर है, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो वन है, तो एक्स के पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस यहाँ सी है। एक्स का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब प्लस कांस्टेंट के मान लेंगे, इस बार सी नहीं मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही सी है, इसलिए कांस्टेंट सी के जगह पर हम क्या मान लेंगे, के मान लो। कोई भी दूसरा कांस्टेंट मान सकते हैं, तो हम यहाँ के मान लिए हैं। अब इसको ध्यान से सजा के लिख दो, ए एक्स के पावर 3/3 प्लस बी एक्स के पावर 2/2 प्लस सी एक्स प्लस के। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 2x² प्लस ई के पावर x का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, इसको भी अलग अलग कर लो। यहाँ 2x² में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन x² dx प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन के साइन ई के पावर x dx। 2x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन प्लस ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x से होता है प्लस c। एक बार हल कर लो, 2x के पावर 3/3 प्लस ई के पावर x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको, इधर बराबर के चिन्ह दे देना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ दिया है कि अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है। इसको करने की तरीका क्या है, अगर अंदर रैखिक फलन रहता तो एक्स के पावर एन वाले फार्मूला से हम कर लेते, लेकिन यहाँ एक्स के यहाँ रैखिक फलन नहीं है। जब भी रैखिक फलन नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहा हूँ। इधर ए सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब कि रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 1/रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 ए की जगह पर रूट एक्स है इंटू बी की जगह पर 1/रूट एक्स है। इसको क्लोज कर लो, इधर dx है। यहां से देखो तो रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ फाइनली रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स बच जाएगा प्लस 1/रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ से
रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा, और इसका dx करना है। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो इसको। x dx प्लस इंटीग्रेशन के साइन 1/x dx माइनस 2 कॉमन कर लो इधर, तो इंटीग्रेशन 1, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब कर लो अलग अलग इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कर लो, प्लस 1/x का होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड x माइनस 2 है तो 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। एक लाइन सजा के लिख लो, x की पावर 2/2 प्लस लॉग मॉड x माइनस 2x प्लस c। बहुत ही आसान है, नोट कर लो इसको। ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को हल करेंगे। 11 में दिया है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अभी 7.1 में हमें u/v का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके ही हल करेंगे। ध्यान से देखो, मैं सबको क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से अलग अलग भाग कर दूंगा। ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करो इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx। एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लो। ध्यान से देखो, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, ये तो कितना बच जाएगा इधर, यहाँ तो बच जाएगा x माइनस 5 प्लस है 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 माइनस यहाँ 4 है तो 4, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर लेके चला जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 dx। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन का साइन x dx प्लस 5 को बाहर कर लो, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन दो, यहाँ 1 बच जाएगा dx माइनस यहाँ 4 कॉमन कर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका हम लोग 2 है ना, 2 हो जाएगा, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे आसानी से। ध्यान से समझो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1, क्योंकि x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो x प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बाई 5 है तो 5, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 है तो 4, x का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू, ऐसे क्वेश्चन में एक बार ले लो इसको, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस c कांस्टेंट। एक बार हल कर लो इसको, x के पावर 2/2 प्लस 5x माइनस 4, ये कितना हो जाएगा पोस्ट में, x के पावर -2 में से +1 घटेगा तो माइनस का 1 पावर हो जाएगा, बटे -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 प्लस c। एक लाइन और, यहाँ से x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। अब ध्यान से समझो, यह माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, x के पावर क्या हो रहा है माइनस के 1 प्लस c। एक लाइन और इधर मैं लिख रहा हूँ इसी को, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4, एक्स की पावर -1 है तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या होगा c। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। ध्यान से देखिए, दिया है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। u/v का हमें फॉर्मूला पता नहीं है, फिर इसको कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग सब में क्या करेंगे, भाग करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। साइन दे दो इंटीग्रेशन का, बराबर का इधर चिन्ह रहेगा, ध्यान रखना, एक्स क्यूब बाई √x प्लस 3x बाई √x प्लस 4/√x। √x से सभी में क्या कर दिया, अलग अलग भाग कर दिया dx। अब ध्यान से समझो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक्स क्यूब बाई √x का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, प्लस
3x/√x का मतलब कि x की पावर 1/2 प्लस 4 √x का मतलब क्या होता है x की पावर 2। रूट का मतलब ही होता है 1/2। इसको ध्यान रखना, किसी भी संख्या की पावर चाहे रूट हो या 1/2 है, दोनों बराबर होते हैं। ध्यान रखना, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसको ध्यान से देखो तो x की पावर q है या x की पावर 1/2 है। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 के पावर m भागे 1 के पावर n है, मतलब आधार सेम है भागा में है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 1 के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। इसी सूत्र का यहाँ मैं प्रयोग करूंगा। आधार सेम है, x भी है और ऊपर भी x है नीचे भी x है, ठीक है। तो अगर दोनों भागा में है, आधार सेम है तो पावर घटेगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा x के पावर 3 माइनस हो जाएगा 1/2 प्लस, यहाँ भी ऐसा ही होगा। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर करो ना, इसको कर लेंगे इधर, 3 को रहने दो इधर ही। x के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ x के पावर कुछ ना दिख रहा है तो 1 है, 1 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 1 के पावर 2, पावर जगह घटेगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 x के पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2। आपका काम है, हटा दो इंटू dx। आगे सिंपलीफाई फिर से एक बार ध्यान से समझो। आधार सेम है तो पावर जाके घटेगा। आधार सेम था तो x 3 है तो 3 पावर जाके घटा, प्लस है तो प्लस। आधार सेम है, x x है, 3 तो है कांस्टेंट, 3 तो इधर ही है। आधार सेम है तो x x के पावर पूछना है तो 1 दिख रहा है तो 1 माइनस की जगह का घट जाएगा 1/2 प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट है तो बाहर x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 dx। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना बराबर में इंटीग्रेशन का साइन। ध्यान से देखो तो हाई एक्स के पावर कितना होगा, एक्स के पावर कितना होगा, जब लॉसा करेंगे तो कर ही देता हूँ। लॉसा इसका हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा 1। तो डायरेक्ट ऐसे करो ना, 6 में से गया तो कितना बचेगा 5/2। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यहाँ से, 3 दूनी 6, 6 में 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 क्या बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा प्लस 3 है तो 3, इधर भी 2 एकम 2 है, 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x के पावर 1/2 बचेगा। बटा बटे घटाव कर लेना, यहाँ अलग रफ में रखे 1/2, इतना समझाना ठीक नहीं है। अब ध्यान से देखो, इधर 4 है तो 4 x के पावर माइनस 1/2 ये है इंटू dx। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन x के पावर 5/2, x की पावर 5/2 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, यहाँ dx लगा देंगे। यहाँ x की पावर 1/2 है और x की पावर 1/2 है प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, dx लगा दो। यहाँ x के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझना, यहाँ हो जाएगा x के पावर n वाला सूत्र लगा देंगे तो 5/2 क्या होगा, 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 है तो 3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस प्लस यहाँ साइन है, ध्यान रखना, प्लस 4 है तो 4, इधर x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c है। अब इधर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ x के पावर क्या होगा, यहाँ बटा पर जब जोड़ करेंगे तो 2 2 एकम 2 तो 5 2 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 7/5 2 7/2 बटे में क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 7/2 प्लस बराबर के चिन्ह दो। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 है तो 3 इंटू एक्स के पावर, ध्यान से समझना 1/2 प्लस 1 बटा पर जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 एकम 2 3/2 और बटे में भी हो जाएगा 3/2, ठीक। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखना, x के पावर ध्यान से देखो हाई हो जाएगा 2 और 2 में से -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो x की पावर 1/2 बटे यहाँ से करेंगे तो क्या बन जाएगा
बटा पर के जब इसको जोड़ कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 2 में से -1 घटेगा तो 1/2, तो नीचे बच गया 1/2। अब प्लस सी है तो सी, फिर यहाँ से ध्यान से देखो ई ऊपर चला जाएगा तो ई हो जाएगा 2 x के पावर 7/2 बाई 7 प्लस आई ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 पहले से है, आई एक्स के पावर 3/2, बाई क्या है 3 बच गया, आई 2 वहां चला गया गुना में, प्लस आई 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी डायरेक्ट 8 कर रहा हूँ, आई एक्स के पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा सी। एक लाइन और लिख लो, 2 x के पावर 7/2 बाई 7 प्लस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 x के पावर 3/2 प्लस 8 x के पावर 1/2 है ना, तो चाहो तो x के पावर 1/2 कर लो या √x कर लो प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है। नोट कर लो, बराबर के चिन्ह दे देना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे, ध्यान से देखो। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x-1 है, बाई x-1 है। इसको कैसे क्या ज्ञात करेंगे, अंश में वेरिएबल है, हर में भी वेरिएबल है, हमें u/v का फॉर्मूला पता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर मैं अलग अलग डिवाइड भी करूं फिर भी नहीं मेरा काम बन रहा है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मैं उसको कॉमन कर रहा हूँ। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन है, ध्यान से देखो। तो ऊपर यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1, प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा यहाँ एक्स माइनस का 1 बाई x-1 dx। फिर एक लाइन सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दो एक जैसा है तो x-1 हो जाएगा बाई x-1। यहाँ से x-1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया इंटीग्रेशन x² प्लस 1 और dx। तो आसान हो गया बिल्कुल, ध्यान से देखो। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 प्लस x का और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे, ध्यान से देखो। दिया इसमें कि 1 माइनस एक्स इंटू √x dx है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। इसको इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, u इंटू v तो है मगर हमें u इंटू v का फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, √x से इन दोनों में गुना करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे। ध्यान से देखो, √x से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √x, माइनस x में √x से गुना करेंगे तो x इंटू √x हो जाएगा, √x हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखो, तो यहां से इंटीग्रेशन √x का मतलब मैं x के पावर 1/2 लिख सकता हूं, माइनस, अब ध्यान से समझो, अगर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n हो, गुना में हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर m प्लस n, आधार सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, गुना में है आधार सेम है तो पावर जुड़ेगा, मतलब जोड़ देते हैं, उसी के आधार पर इसको मैं हल कर रहा हूँ। तो x के पावर, ध्यान से समझना, x के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, प्लस यहाँ √x का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 पावर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा dx। अब ध्यान से समझो, तो इधर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, x के पावर 1/2 dx माइनस x के पावर यहाँ क्या बने वाले बटा पर जोड़ करेंगे तो 3/2 बन जाएगा dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, x के पावर n वाला सूत्र से, x के पावर n का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट होता है, इसी फॉर्मूला पे इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ इन ध्यान से देखो, यहाँ x के पावर n प्लस 1 मतलब कि 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, अब प्लस कांस्टेंट c लगा लो, इसको मिटा दो, रब का काम है। अब ध्यान से देखो, तो इसको एक बार हल कर लेंगे, ऊपर इसको हल करेंगे तो x की पावर
बटा पर के जोड़ करेंगे 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 2, बाई नीचे भी हो जाएगा 3/2, माइनस है तो माइनस, ऊपर हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा x के पावर, जब बटा पर के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, बाई नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस सी। आई बटा पर के जोड़ है, इतना तो आना चाहिए, उच्च कक्षा में पढ़ रहे हो तो बटा पर के जोड़ बार बार नहीं करेंगे हम। अब ध्यान से देखो, इसको आगे हल कर लो। x के पावर की 3/2, x के पावर 3/2, यह 2 इधर है तो वहां चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो ना इसको, भाई 2 इधर है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3, x के पावर 3/2 प्लस यह 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस 2/5, x के पावर 5/2 है प्लस सी है। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। फिर अगले वीडियो में मैं जो भी इसका शेष क्वेश्चन बचा है उसको हल करके देंगे। थैंक यू।